हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता आप सब लोग अच्छे हैं। जैसे कि सुबह हमने देखा कि DXY थोड़ा कंफ्यूज सा लग रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन DXY की माने तो देखिए ओवरऑल ट्रेंड के मतलब जो रेंज था उसका 103.5 ऊपर की तरफ और 101.25 नीचे की तरफ, उसके अंदर ही है। सुबह के वक्त थोड़ा ऊपर जा रहा था जब मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद हमने देखा कि अचानक से मार्केट में बिकवाली आ गई। क्यों? यस, छोटा मोटा प्राइस एक्शन आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम देखें तो देखिए यहाँ पे ये पिछला जो सपोर्ट है यहाँ पे रिसर्च का काम किया है। उसके बाद 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ अपना काम कर गया। सो एज ए रिजल्ट DXY और ऊपर जा नहीं सका, दराम से नीचे आ गया, जिसके चलते हमने अच्छा खासा मतलब काफ़ी अच्छा खासा मतलब खरीदारी देखा गोल्ड में, GBP USD यूरो USD हर जगह। तो फिलहाल अभी DXY है 102.09 यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल रेंज बरकरार है, कोई खास मूवमेंट है नहीं। और अगर हम गोल की बात करें तो गोल अभी है 1915 पे, 1915 पे है। सुबह मैंने बताया था कि गोल का ये जो सपोर्ट है 1904 का जो सपोर्ट है वो टूट सकता है, क्योंकि कल हमने देखा 1904 का सपोर्ट था हमारा, वो गजब का काम किया। तो मैंने सुबह ही कह दिया था कि आज कल जैसा काम किया आज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ये आज उसके टूटने की संभावना ज़्यादा है। और यस, एक्सपेक्टेशन के अनुसार वो टूटा भी। टूटने के बाद हम एक्सपेक्ट करते और थोड़ा नीचे आएगा, 1893 90 के आसपास है, यहाँ तक आने का हम लोग सोच रहे थे लेकिन आया नहीं। DXY घूम गया इसलिए आ नहीं पाया। 97 से ही घूम गया ये, ओके, 97 से ही ऑलमोस्ट घूम गया। अगर आपने बाय किया है तो आपने अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा। मैंने तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। मैं झूठ नहीं कहूँगा, ये हफ्ता कुछ खास अच्छा नहीं जा रहा है मेरा क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज हाथ आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मैं मिस कर जा रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, ट्रेडिंग के लिए समय भी चाहिए, ठीक है। देखिए, ये बाकी प्रोफेशन जैसा ही है। अगर आप समय नहीं दे पाओगे ठीक से तो ऑब्वियसली रिटर्न कब मिलेगा? मेरा भी वही हो रहा है फिलहाल। देखिए, दूसरे कामों में इतना बिजी हो जाता हूँ कि जब अपॉर्चुनिटी आता है तब मैं मिस कर जाता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, गोल्ड USD की बात करें तो अगर आपने बाय करके रखा है तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बात है, बने रहिए। फिलहाल सेलिंग का कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है मार्केट यहाँ से घूमे, कहीं से भी घूम सकता है, लेकिन होता है एक सेफ जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी और लॉजिक के अनुसार, ठीक है, टेक्निकली हमारे पास कोई यहाँ पे लेवल है नहीं। पिछला जो हाई था ये वाला 1928 28 29 के आसपास अगर जाके घूमता है वो अलग बात है, वो रेजिस्टेंस का काम कर सकते, लेकिन इन बिटवीन, ओके, इन बिटवीन कोई कोई खास लेवल है नहीं हमारे पास। 1922 एक छोटा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे पर्सनली सेल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे 1922 का जो लॉजिक है वो कुछ खास पसंद है नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात, मार्केट तो अप ट्रेंड में है तो बाय पोजीशन लेना ही अकलमंदी है। सुबह इंग्लिश चैनल में जो सपोर्ट बताया था वो सपोर्ट अभी भी है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपको देखना चाहिए 1893 से लेके 1890 तक, ये एक अच्छा सपोर्ट है हमारे पास फिलहाल। और कोई अपॉर्चुनिटी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी ये 4 घंटे का चार्ट है। अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे भी लेके जाता हूँ, आप देखिए यहाँ भी कोई खास हमें लेवल नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप सोच रहे कि यहाँ पे शॉर्ट करने का, यस आप कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मार्केट नहीं घूमेगा, क्या हम श्योर है क्या ये अच्छा ट्रेड है? नहीं, ये रिस्की ट्रेड है। अगर आप सेल करते हैं तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब ये ऑलमोस्ट 50-50 हो जाता है। 50-50 क्या होता है? 50-50 जुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि अगर आप सेल करने की सोच रहे हैं अपने रिस्क से कीजिए, लेकिन कोई लॉजिकल यहाँ पे रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। क्विक सेलिंग में अगर आपका हाथ अच्छा है तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप मान लीजिए 1916 पे सेल करता है तो यस 1900 1914 1913 तक शायद आ सकता है, लेकिन पर्सनली मैं इससे दूर रहने की कोशिश करूंगा। यूरो USD की माने तो देखिए एकदम जो रेजिस्टेंस था 1.0870 वहां पे गया, टकराया और सीधा नीचे आ गया, सीधा नीचे आ गया। मैंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने देखिए ये जो लेवल है मैं शायद पिछले 3 दिन से बता रहा हूँ यूरो USD में, लेकिन मैंने खुद ये ट्रेड नहीं लिया।
झूठ नहीं कहूँगा, मैं मिस कर गया था क्या। कैसे मिस कर गया मैं बता, देखिए मेरा ट्रेडिंग का थोड़ा तरीका अलग है। लेवल आते ही मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, मैं थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि प्राइस घूम रहा है कि नहीं। इतने बड़े कैंडल के बाद इत, मतलब इतना जो बड़ा ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ऑब्वियसली इसके बाद मैं थोड़ा बहुत तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही ना कि ऊपर जाके थोड़ा बहुत प्राइस रिजेक्ट होके आएगा, तब मैं सेल करने की सोचता। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ हमें दिखा नहीं। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम ही देखें, देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देखिए मार्केट सीधा ऊपर गया, फटाक से नीचे आ गया, तो ये तो मतलब डरावनी बात होगी। तो ये भी मेरे हाथ से चला गया। अगर आपने सेल लिया है तो ऑब्वियसली आप अच्छा, आपने मुनाफा कमा लिया होगा, मुनाफे में है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे अगला अपॉर्चुनिटी क्या बनता है। मुझे लगता है कि इस बार यूरो यूएसडी पिछला जो सपोर्ट है तोड़ सकता है। मैंने सुबह भी बताया था कि सपोर्ट टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कौन सा सपोर्ट? 1.0775, ये जो सपोर्ट है टूट सकता है। अगर टूट जाता है तो आपको सेल नहीं लेना है, इसके नीचे सेल लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि देखिए ये ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो हो सकता है आपने सेल ले लिया, फिर से मार्केट एसएल हंटिंग करके ऊपर चले जाए, तो वो हाँ मतलब उन सब चक्करों में नहीं फंसना है हमें। अगर 1.0775 से टकरा के ऊपर जाता है, अच्छी बात है, आप बाय कीजिए। अगर नहीं होता है, अगर तोड़ के नीचे आता है, तो आपको 1.0720 के आसपास बाय करने की अपेक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दूसरा अच्छा सपोर्ट है। जीबीपी यूएसडी के बारे में क्या ही कहें पागल है सुबह थोड़ा बहुत लग रहा था कि नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जैसे ही DXY नीचे की तरफ भागा, एकदम जीबीपी यूएसडी भी ऊपर की तरफ भागने लगा। फिलहाल तो मुझे कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अगर लास्ट जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, हाई है, 1.2445 से लेके 1.2450। ओके, ये जो लेवल है अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर घूमता है, तब मैं सेल की सोचूंगा। लेकिन फिलहाल ओके, मुझे यहाँ पे फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रहा। अगर रिट्रेसमेंट के लिए आता है, ठीक है, अगर रिट्रेसमेंट के लिए आता है, तब बात अलग है। तब बात अलग है। हम यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बाय की सोच सकते हैं। अगर रिट्रेसमेंट के लिए आता है, आने के बाद अगर बाउंस करता है 1.2295 के आसपास, तब हम बाय करने की सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट तो काफ़ी बुलिश लग रहा है, रिट्रेसमेंट का कोई नज़र मतलब लक्षण नज़र तो नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, बस यही तक था आज का वीडियो। कल मिलते हैं।